ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? रसीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. तो रसीद को एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे लड्डू मिलता है उसे, तो उसके ऊपर कोई कलर नहीं होता है, तो उसको कलर करना था। उसका शेप कैसा होता है? जो टॉप होता है, टॉप इज शेप्ड लाइक कोन। ये देखो कोन है, उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब कि कोन के ऊपर क्या रखा गया है? एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो ये एरिया को हमें क्या करना है? पूरा वो क्या करना चाहता है? पूरा कलर करना चाहता है। लड्डू आपने देखा ही होगा, तो उसी उसी के शेप का है। तो नीचे क्या है? कोन, ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने एरिया को क्या करेगा? वो कलर करेगा। यहाँ पे इसकी पूरी जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर पूरे टॉय की। यहाँ पे जो लड्डू है पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, मतलब मैं कितने पार्ट को कलर कर पाऊंगी, तो आप देखो जैसे कि ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, तो आप इतने ही पार्ट को कवर कर पाओगे। हेमिस्फीयर कैसा होता है? जैसे यहाँ पे ये ऐसा कुछ इसका टॉप होता है, तो ये जो पार्ट है आप इतने ही पार्ट को क्या कर पाओगे? कलर कर पाओगे। ये पार्ट को कलर नहीं कर पाओगे क्योंकि जो कोन है, कोन कैसा? कोन का शेप ऐसा होता है कोन का। तो जो कोन का शेप है, कोन के शेप में भी आप ये वाले पार्ट को कलर नहीं कर पाओगे, ये वाले पार्ट को सिर्फ कलर कर पाओगे। ये दोनों क्यों कलर नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इन दोनों को हमने चिपका के ही क्या बनाया है? ये टॉप तैयार हुआ है। तो आप इस पार्ट को टच नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ इस पार्ट को टच कर पाओगे और कोन में इस पार्ट को टच कर पाओगे। तो इस इतने ही पार्ट को कलर भी कर पाओगे। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, और ये जो कोन है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इसका मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है? पाई आर एल। तो मुझे क्या करो, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो फिर मुझे टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, जिसको मुझे क्या करना है? कलर करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास पाई की वैल्यू है क्योंकि 22/7 लेना है। आर की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे भी आर की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ पे एल की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल की वैल्यू निकालेंगे। तो जो जो चीज़ पहले गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हम क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। हाफ करने का मतलब डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 3.5 डिवाइड बाई 2, इसको मैं और अगर सिंपल तरीके से बनाऊं तो 35/20 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट के बाद जब एक डिजिट है यहाँ पे, तो हम नीचे पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते नीचे। तो यहाँ पे ये 5 के टेबल से कट हो रहा है। 5 7 जा एंड 5 4 जा, तो 7/4 क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। यहाँ पे इसकी रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? 7/4 हो गई। अब ये पूरे जो लट्टू है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है क्योंकि कोन में हम क्या करते हैं? ये वाली जो हाइट है ये निकालते हैं। पूरा हाइट यहाँ से मुझे अब ये जो हाइट है ये निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगा? देखो अगर ये रेडियस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो मालूम चल गई है 7/4। तो अगर मैं क्या करूँ कि ये जो टोटल 5 है, 5 में से 7/4 माइनस कर दूँ, ये वाला पार्ट माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें क्या मिल जाएगा? इसकी हाइट मिल जाएगी कोन की। तो यही हम करने वाले हैं। तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, तो हाइट इज इक्वल टू 5, टोटल 5 है और यहाँ से हम इतना रेडियस माइनस कर रहे हैं, तो 7/4 रेडियस है, माइनस कर देंगे। जब यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 5 4 जा कितना होता है? 20, एंड फिर बीच में साइन है माइनस की लिखना है। 7 1 जा 7 और नीचे डिवीजन में 4 1 जा
4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे 13/4 सेंटीमीटर ये हमें हाइट निकल गई। अब मेरा काम क्या है, मुझे एल स्लैंट हाइट निकालनी है। ये होती है स्लैंट हाइट, ये एल होती है, ये निकालनी है मुझे। मेरे पास एच आ गया है, यहाँ पे मेरे पास आर आ गया है। तो हम स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका फिर क्या कर देना है, हमें रूट कर देना है। तो हम यहाँ पे हमें क्या कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, एल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एल, एल की वैल्यू एच जो भी वैल्यू हमें मिली है उसको रखेंगे। एच की वैल्यू कितनी है 13/4, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस आर की वैल्यू है 7/4, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। एंड देन इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, डिवीजन में 4 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, डिवीजन में कितना आ जाएगा, ओ सॉरी 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 9 9 18 का 8 1 बचेगा 6 एंड 4 10 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 1 बचेगा और फिर 1 यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा 2, ऐड कर देंगे सिंपली। और फिर यहाँ पे नीचे 16, ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 8 जा और यहाँ पे 2 1 जा, और फिर हम डायरेक्ट 18 नहीं लिख सकते हैं, 18 कट नहीं कर सकते तो 0 लगाएंगे, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे हमें हमारे पास रूट में क्या आया 109, डिवीजन में 8 आया। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे सिंपली, जैसे हम डिवाइड करते हैं उस तरीके से। तो हम डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 13, मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता देती हूँ, 8 हम डिवाइड करेंगे 109, तो 8 1 जा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 बचा 9, फिर 8 3 जा कितना होता है 24, यहाँ पे बचा 5 पॉइंट लेंगे 0, 8 6 जा कितना होता है 48, यहाँ पे बचा 2 और फिर 0 लेंगे तो 8 2 जा 16 होता है, फिर यहाँ पे बचा 4, फिर 8 5 जा कितना होता है 14, तो ये पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 13.625। इसमें बस कैलकुलेशन है, ज़्यादातर कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो 13.65, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे अलग से करते हैं, 13.625 का क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। बस यही निकल जाए आपको तो फिर सोल्यूशन हमारे पास, क्योंकि डायरेक्ट हमें क्या कर देना है, फिर वैल्यू पुटअप करके सोल्यूशन निकाल लेनी है। देखो 13.625, जब पॉइंट लगा होता है तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट के इस पे हम बाल लगाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, यहाँ पे पेयर बन गया एक, और फिर यहाँ पे भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे पेयर बनाएंगे, और यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो पेयर नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हमें एक ऐसा स्क्वायर चाहिए जो कि 13 हो या 13 से कम। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर देखूँ तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर देखो तो 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर देखो तो 16 आ रहा है, 4 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है तो मैं 3 का स्क्वायर लूँगी। तो यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे भी 3 लिखो और यहाँ पे भी 3 लिखो, तो 3 3 सा कितना होता है 9, तो 9 हम यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे, तो 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, और इनको हमें क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके आगे हम कैसे करेंगे, 13 हाँ अब हमें क्या करना है, पेयर उतारना है, यहाँ पे जो पेयर्स लिखे हुए, 1 मिनट, ये जो पेयर है ना इसको हम क्या करेंगे पेयर साथ में उतारना है आपको। तो 6 2 यहाँ पे 6 2 उतर गया, यहाँ पे पॉइंट था तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब हमें ऐसा नंबर लेना है, देखो यहाँ पे ये नंबर सेम नंबर लेनी है, मल्टीप्लीकेशन करके लेनी है, जो कि 462 से क्या आए कम आए, या उतने बराबर आ सकता है तो उतने बराबर आ जाए। अब हम कैसे देखेंगे, देखो 6 के टेबल में हम 46 के करीब कब पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ 6 6 जा 36 होता है, 6 7 जा कितना होता है 42, 6 8 जा कितना होता है, ठीक है। तो ऐसे हम करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक पहुँचने की हमें कोशिश करनी है। तो मैं एक बार करके देखती हूँ, 6 7 जा 6 7 जा कितना होता है 42, तो अगर मैं 7 पे अगर मेरा आंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसके आगे या उसके पीछे देखना है हमें। तो 6 हमने 6 यहाँ पे लिखा, 7 यहाँ पे भी लिखना है, 7 यहाँ पे भी लिखना है, तो 7 7 जा कितना होता है 49,
9 का 4 9 यहाँ पे 4 7 6 42 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा 46 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 6 कन्फर्म है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो 6 6 कितना होता है 36 36 का 6 और बचा 3 6 6 36 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, तो ये कितनी बार गया था 6 बार गया था, तो यहाँ पे 12 माइनस 6 करोगे तो 6 आएगा, यहाँ पे बचा 15 15 माइनस 9 करेंगे तो भी 6 आएगा, और यहाँ पे हम पेयर्स में उतार लेंगे। अब 6 6 इनको ऐड कर देना है, 6 6 कितना हो गया 12, और 12 प्लस यहाँ पे 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लेना है, अब यहाँ पे नंबर लेने हैं, ऐसे नंबर लेने हैं यहाँ पे दोनों सेम नंबर रहेंगे जो कि 66 के करीब पहुंच जाए, तो 7 के टेबल में 66 के करीब, तो 7 9 63 होता है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 9 टाइम्स पे, अगर 9 टाइम्स पे ज़्यादा है तो हम 8 पे चले जाएंगे, तो 7 9 जा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 2 9, यहाँ पे भी 9 9 9 जा कितना होता है 81 का 8, 81 का 1, और यहाँ पे बचा 8, 9 2 जा 18, 18 और प्लस हम 8 करेंगे तो कितना आएगा 18 प्लस 8 8 8 16 1 26, तो 26 का यहाँ पे आपको कितना हुआ 6, बचा कितना 2, 9 9 7 जा 63 63 64 65, तो यहाँ पे 6 5 6 देखो 6 5 6 1 आया, इससे कम आया मतलब 9 टाइम्स चल जाएगा, बस हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं, उसके आगे हमें नहीं करना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू के आगे 3.69, अब 6 9 को अप्रोक्स क्या लिख सकते हो 3.70, तो जब यहाँ पे आप लिख रहे हो मतलब तुमने हमने क्या लिया अप्रोक्स लिया, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमने अप्रोक्स लिया है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए, तो यहाँ पे 3.70 जीरो आप लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं 3.7 लिख सकते हैं, तो अप्रोक्स आपको यहाँ पे जरूर बतानी है कि हमने यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू ली है, बस अब हमें क्या करना है डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देनी है 2 पाई आर स्क्वायर, जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो यहाँ पे पाई आर क्या है कॉमन है तो हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और क्या बचेगा आर प्लस यहाँ पे एल बचेगा, फिर इसके बाद हमें क्या करना है पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/4, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7/4 प्लस यहाँ पे इसकी एल की वैल्यू आई 3.7, जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 2 1 जा, तो बाहर कितना बचा 11/2 बचा, यहाँ पे 7 7 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 11/2 बचा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 7/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3.5 आता है, 7 का आधा 3.5, तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आता है 11/2 मल्टीप्लाई बाय ये, इसको ऐड करेंगे तो 7.2, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 7 3.6 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 बचा कितना 1 2 2 6 जा 12, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 39.6, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है एंड ब्रैकेट में लिखना है अप्रोक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू ली थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।